बाबा बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, दर्शनों के लिए जुटी भक्तों की भीड़। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठी घाटी। आज से एक दिन में 15,000 भक्त कर सकेंगे दर्शन। गंगा सप्तमी के मौके पर वाराणसी के 84 घाटों पर 10,000 लोगों ने एक साथ उगते हुए सूरज को दिया अर्घ। मान्यता के अनुसार आज के दिन ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस, संक्रमण से 40 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 20,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,407 नए मामले, 2 लोगों की हुई मौत, कोरोना के 5,955 एक्टिव केस। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया। गिरफ्तारी को लेकर तजिंदर पाल बग्गा का आरोप, पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया, पुलिस पर पिता के साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले पर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने जताई खुशी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, सत्य की जीत हुई, केजरीवाल का झूठ हार गया। जो केजरीवाल के इरादे थे कि बग्गा को मैं खींच के ले जाऊंगा, वो फिर उसका दांव उल्टा पड़ गया है। यहाँ भी सत्य की जीत हुई है। मोहाली कोर्ट ने तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का दिया था वारंट, बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का दिया था आदेश। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, आदेश गुप्ता समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। वो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची है। अगर गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा से मिले बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या, बग्गा के पिता और परिवार वालों से की मुलाकात। भारत के संविधान के ऊपर एक अत्याचार था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अरविंद केजरीवाल का असॉल्ट था, और भारत के संविधान के तहत जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक हमला था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के घर पहुंचे, पंजाब पुलिस पर साधा निशाना, बोले पंजाब पुलिस ने अपहरण किया, केजरीवाल के व्यवहार की निंदा की। बग्गा को उठा के लेके जाती है इसलिए कि पुलिस का पॉलिटिकली यूज वो लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को सुबह 11 बजे लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। जेल से रिहा होने के बाद अस्पताल में भर्ती है नवनीत। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का बचाव किया, चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कहा इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे की रैली से पहले पोस्टर के जरिए शिवसेना का राज ठाकरे पर निशाना, लिखा असली हिंदुत्व की हुंकार सुननी चाहिए, असली आ रहे नकली से सावधान। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर वॉर, शिवसेना ने राज को नकली हिंदुवादी कहा तो गोंडा से बहराइच तक पोस्टर के जरिए बीजेपी सांसद ने दी राज ठाकरे को चेतावनी। अरे कहां से आएंगे, घुसने नहीं दूंगा। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की पुणे पुलिस को चेतावनी, कहा मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो पुलिस स्टेशन के सामने लाउड स्पीकर पर विरोध करेंगे। यूपी में अवैध लाउड स्पीकर हटाने का काम जारी, अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, 57,433 लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर सीबीआई का छापा, 40 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में आप विधायक के ठिकाने पर छापेमारी। झांसी में सीएम योगी ने बच्चों के हाथों से कराया लोकार्पण, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया गया।
मध्य प्रदेश के दातिया में यूपी के सीएम योगी ने की माता पीताम्बरा पीठ के दर्शन, लिया मां का आशीर्वाद। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया का पार्थिव शरीर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी का बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का घर घेरने की कोशिश की, पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों ने सोमवार को बैठक बुलाई। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। परिसीमन रिपोर्ट को खारिज कर चुका है विपक्ष। महंगाई पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र जनता को परेशान करना बंद करे। बीजेपी ग्रेट इंडियन लूट का संचालन कर रही है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हैदराबाद में राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल में बंद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले। 5 दिन पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आईएएस अफसर के घर मिले नोटों के बंडलों की गिनती में लगे कई घंटे, कुल 20 करोड़ की रकम बरामद। सियासी तार जुड़े होने का शक। अगर इसके तार देखे जाएं तो इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी है और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को अपने साथ ले गई ईडी। घर पर पूछताछ के दौरान ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी आज से 5 दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।